हेलो गाइस, कैसे हैं। और आज फिर मैं आ गई ब्लॉग बनाने। मैं एक सीढ़ी चढ़ चुकी थी लेकिन मेरा पार्सल आ गया, तो मैं दोबारा उतर के नीचे अपना पार्सल लेने गई थी और मैं ऊपर ही ले आई क्योंकि मैंने सोचा आपको खोल के दिखाऊंगी ये पार्सल कि मैंने आज इसमें क्या मंगाया है। और ये आ गई हमारी छत। कैसे हैं आप लोग। और पहले मैं आपको पार्सल खोल के दिखाती हूँ कि मैंने पार्सल में क्या मंगाया। मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी लेकिन मैं वापस गई और फिर मैंने जो है पार्सल लिया क्योंकि कॉल मेरे ही फ़ोन पे आई थी पार्सल की, मेरे ही नंबर से बुक था, इसलिए मुझे ये पार्सल नीचे जाके लेना पड़ा। इसलिए मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये रहा पार्सल। तो इसमें 2 पार्सल हैं। मैंने 2 चीज़ें शायद बुक की थी और एक ये है। तो देखते हैं मैंने क्या क्या मंगाया। मैं खुद भी भूल गई हूँ ऑर्डर करने के बाद कि मैंने क्या मंगाया था और याद नहीं है कि इसमें क्या निकल सकता है। वैसे तो मैं कॉस्मेटिक मेकअप का ही सामान मंगाती हूँ ज़्यादातर, बाकी तो मैं खुद ही लेके आती हूँ। ये है, एक मिनट मैं खोल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। गिर गया। तो ये मैंने आई लेंस मंगाए थे, ये देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है जी, ये आई लेंस है बट बहुत लाइट लग रहे हैं, कलर थोड़ा सा लाइट है। अच्छा हाँ, ये वाला, ये ब्लू है और ये जो है ब्राउन कलर, ब्राउन शेड है। और इसके साथ ये जो है ये इसका वाटर है। ठीक है जी, ये रहा। और अब मैं दूसरा पार्सल खोलती हूँ, इसको मैं रख दे रही हूँ क्योंकि नीचे ले जाना पड़ेगा। ठीक है जी, इसमें 2 ही सामान निकले हैं, आई लेंस और आई वाटर, जिसमें कि डिप करके जो है हम आई लेंस लगाते हैं। और इसमें देखते हैं इसमें क्या निकलता है इसमें भी मुझे याद नहीं है कि क्या ही मैंने ऑर्डर किया था। इसमें मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। बट हाँ, कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या ही हो सकता है। वैसे तो मेकअप का ही सामान मैं ज़्यादातर मंगाती हूँ और देखते हैं इसमें क्या निकलता है इसमें जो है, एक मिनट, बहुत अच्छी पैकिंग करके भेजते हैं। बहुत टाइम लगता है, अगर खोलना हो तो वाकई में बहुत टाइम लगता है। ओ, आई लैसेस इसमें भी हैं। और हाँ, ये एक नए तरह की आई लैसेस हैं जो कि छोटे छोटे बॉक्स में हैं। मतलब अगर आप थोड़ा थोड़ा जैसे साइड में भी अगर हाईलाइट करना चाहे, काफ़ी लोग होते हैं ना जब पूरा, जैसे मैंने तो पूरी आई लैसेस लगाई है जो प्रॉपर मिलती है, बट इसमें थोड़े थोड़े बंच हैं या छोटे छोटे कहते हैं ब्लॉक हैं, जो कि मतलब अगर आप साइड में भी लगाना चाहो तो आप साइड में भी लगा सकते हो। तो इसके साथ जो आई लैसेस है और ग्लू है और ये जो प्लक्कर है जिससे कि हम आई लैसेस पकड़ सकते हैं। तो ये रहा। क्योंकि मैं मेकअप करती हूँ और मेरी आई लैसेस इतनी ज़्यादा ख़त्म होती हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ आप ये मत सोचिए कि मैं अपने ऊपर मेकअप करती हूँ तो कोई खर्चा नहीं होता है, बहुत खर्चा होता है हर बार, क्योंकि आई लैसेस 1 टाइम होती हैं, दोबारा नहीं लग सकती हैं, फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसलिए मुझे हर बार एक आई लैसेस अपने ऊपर वेस्ट करनी पड़ती है, दूसरा मेकअप का सामान वेस्ट करना पड़ता है। तो ये 2 सामान मैंने मंगाए थे। और अब मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा मेरा लुक। ठीक है, आज मैंने जंप सूट पहना है। तो जंप सूट बस गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा आज मैं कुछ निकालती हूँ कुछ अच्छा सा।
तो मुझे जंप सूट मिला तो मैंने फिर वही ट्राई किया कि हाँ चलिए इसको ही ट्राई करते हैं। और देखिए पसीना स्वेटिंग होने ही लगी, क्योंकि गर्मी उमस वाली गर्मी हो रही है, क्योंकि बारिश के बाद जो गर्माहट होती है वो बहुत उमस वाली होती है, तो उसी टाइप की कुछ उमस है। और सफोकेशन सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज जो मैंने मेकअप किया है वो इसमें जो कलर डिज़ाइन दी गई है उसी हिसाब से मैंने किया है। और आई लैसेस तो मैंने फुल वाली लगाई है। अब ये वाली मंगाई है तो मैं देखती हूँ कि ये वाली लगा के देखूँगी। ऐसा होता है ना, काफ़ी लोग जब फुल आई लैसेस होती है या बहुत प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे चुभती है या फिर जल्दी से निकल जाती है मूवमेंट होने पे, तो ये वाली जो आई लैसेस छोटे छोटे बॉक्स में है तो वो लगाने में इजी भी रहेगी, प्लस आप जितना भी मूवमेंट करो वो आई लैसेस हटेगी नहीं। तो मैंने काफ़ी लोग जो है कंफर्टेबल रहें। देखिए मैं मेकअप ज़रूर करती हूँ, बट मैं मेकअप में सबसे पहली चीज़ ये सोचती हूँ कि मतलब मेकअप में लोग कंफर्टेबल कैसे रहें। देखिए पसीने का तो या स्वेटिंग का तो कोई इलाज होता नहीं है। देखिए पसीने या स्वेटिंग का सिर्फ एक इलाज है कि आप थोड़ी ठंडक में रहें, एसी में रहें। और जब स्वेटिंग हो चेहरे पे, देखिए मेकअप नहीं बिगड़ता है, लेकिन अगर आप भीगे हुए चेहरे पे हाथ या हैंकी कस के मतलब रगड़ते हैं तो मेकअप बिगड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर आप हाथ नहीं लगाते हैं और हैंकी रगड़ के नहीं लगाते हैं तो मेकअप कभी भी कहीं पे भी नहीं जाता है, क्योंकि स्वेटिंग आने से क्या होता है कि स्किन गीली हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, और अगर हम उसमें ऐसे कस के हाथ अगर टैप कर दें तो फिर मेकअप का चांस होता है कि वो हट ही जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप मेकअप कराएं और स्वेटिंग हो तो टिश्यू पेपर लीजिए और उसको बस टैप टैप करके, जहाँ पे भी आपको स्वेटिंग लग रही है टैप टैप करके ऐसे ऐसे करके मतलब आप टैप टैप करके उस पसीने को सोख कीजिए, ना कि ऐसे रगड़ के पोंछिए। तो आपका मेकअप हमेशा परफेक्ट रहेगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी स्वेटिंग हो। लेकिन देखिए काम करने वाला अपने तरीके से काम करता है, ठीक है जी। अब उसको मेंटेन करना, और मैं क्या है कि काफ़ी लोग काम करते हैं, मेकअप करते हैं, मगर ये नहीं बताते हैं कि उसको मेंटेन कैसे करना है। तो जैसे ही आप हटते हो क्लाइंट के पास से कि हाँ मैंने मेकअप कर दिया, अब जैसे ही मेकअप आर्टिस्ट हटता है, बाद में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो कहीं उल्टा सीधा हाथ, मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि इस मेकअप को मेंटेन कैसे करना है। देखिए चेहरे पे हाथ बिल्कुल आराम से लगाना है, हेयर स्टाइल पे हाथ बिल्कुल आराम से लगाना है। स्वेटिंग आए तो टिश्यू पेपर से टैप 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 करके सोक करना है, ना कि रगड़ना है। और अगर आप इस तरह से मेंटेन रखेंगे तो बहुत, चाहे कितनी भी गर्मी हो, काफ़ी देर तक आपका जो है मेकअप स्टे करेगा। और आज के लिए टिप्स है कि देखिए अब मैं तो समझ लीजिए कि मेरी एक लाइफ ही मेकअप में कट रही है। सोच लीजिए कि रेगुलर ही मैं शायद मेकअप करती हूँ, रेगुलर भी नहीं, अगर बाई चांस काम होता तो नहीं करती हूँ, मतलब लगभग काफ़ी बार मैं मेकअप करती हूँ। कि तो मेकअप के साथ मेरा ऐसा रिश्ता जुड़ गया है कि मतलब मेकअप समझ में आने लगा है, इसकी बारीकियाँ क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है। देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं, आपकी नोज़ बहुत सुंदर लगती है, आपके लिप्स बहुत सुंदर लगते हैं। स्किन गोरी हो या काली हो, चाहे डार्क हो चाहे फेयर हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके फीचर्स हाईलाइट अच्छी तरह से किए गए हैं तो कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कलर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ लेकिन हाँ कपड़ों के कलर से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप थोड़ा से डार्क कलर में है या सांवले हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कपड़े किस तरह के सिलेक्ट करने हैं। देखिए फेयर कलर में तो कपड़ों का
ऑप्शन कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती है, कोई भी कलर पहन लीजिए सब अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपका वहीं पे अगर आपका कलर थोड़ा सा डार्क है या डाउन है, तो आप कलर जब कपड़ों के सिलेक्ट करते हैं तो उस जगह पे आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी स्किन टोन से वो कपड़े मैच करें, यानी कि आपको बिल्कुल डार्क ना दिखा के हल्का सा फेयर दिखाए, तो वहाँ पे आपको आपके ऊपर कपड़ा सूट करता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जो है, और ज़्यादा जो है डार्क कलर में क्या होता है कि ज़्यादा गोल्डन चीज़ें मतलब ज्वेलरी का यूज़ जो है बहुत कम करिए, और अगर करिए भी तो गोल्डन कलर, सिल्वर कलर जो होते हैं ना, बिल्कुल उन कलरों का बहुत कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि बिल्कुल लाइट और मल्टी कलर की जो ज्वेलरी होती है वो बहुत अच्छी लगती है। बाकी ड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपने जिस तरह की ड्रेस पहनी हो उस हिसाब से ज्वेलरी सेलेक्ट की जाती है। और आज तो मैंने वेस्टर्न लुक किया है। थक तो मैं इसमें भी गई हूँ थकान तो हो ही जाती है, क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा है और मैंने जो है बाल जो है आज खुले कर रखे हैं तो थोड़ी बहुत तो गर्मी लग रही है, बट ठीक है, चलता है इतना तो। और ये देखिए धूप, देखिए जी कितनी तेज़ धूप है। मैं आई हूँ और धूप तेज़ है, अब क्या कर सकते हैं, है तो है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा मेकअप तो आज आँखों पे मैंने वाइट कलर का हाइलाइटर दिया है, क्योंकि इसमें जो ड्रेस पे फ्लावर थे वो वाइट थे, तो वही इफ़ेक्ट मैंने आँखों में दिया है। देखिए होता तो अलग ही अलग है मेकअप, लेकिन चेहरा एक है, तो फिर पता नहीं आपको समझ में आता होगा कि नहीं, कि मैं हर बार कुछ ना कुछ अलग ही मेकअप करके, मतलब अलग ही लुक लेके आती हूँ। बट पता नहीं देखने वालों का नज़रिया होता होगा कि मैं उन्हें अलग लगती हूँ कि नहीं लगती हूँ। ये तो कहते हैं कि आप लोग ही बता सकते हैं कि मैं हर बार कुछ नया लगती हूँ कि नहीं लगती हूँ, पता नहीं। बट मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार एक नया लुक होना चाहिए। और अब तो मतलब ये वाली ड्रेस भी शायद मैंने काफ़ी सालों पहले ही पहनी होगी, तो रिपीट की है। गर्मी का टाइम है, मैंने सोचा चलो एक बार और रिपीट करते हैं। तो ऑप्शन कुछ था नहीं ड्रेस का, और लहंगा वगैरह बहुत मुश्किल है पहनना, तो मैंने सोचा एक जो समर्स की जो ड्रेसेस हैं वो पहनी जाएं, क्योंकि सच में ही मतलब डार्क कलर पहनना और लहंगा वगैरह पहनना सच में यार धूप में तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि अब जब ये वाली ड्रेसें हैं इनको यूज़ किया जाए, हल्की फुल्की, कम से कम मेकअप तो चलो। अब चक्कर क्या है, वेस्टर्न ड्रेस जब हम पहनते हैं तो फिर मेकअप भी थोड़ा लाइट लाइट आता है, मतलब लाइट का मतलब वही प्रॉपर किया जाता है। बट डार्क कलरों से ना हमारा जो फोकस है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है चेहरे की तरफ। बट पिंकिश मेकअप, अब इस तरह का मेकअप जो होता है ना, आप आराम से धूप में भी जाते हैं ना, ये देखिए वैसे का वैसा ही लगता है मतलब इरिटेटिंग नहीं लगता है। तो अब मैं वीडियो बना लूँ बाकी आप लोग वीडियो में देख के बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। और धूप थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब कभी धूप जा रही है कभी आ रही है, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है छत का मामला। गर्मी तो बराबर ही है, धूप का थोड़ा सा आना जाना रह रहा है। तो इस वाले मौसम में और ज़्यादा जो कहते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब मैं वीडियो बना लूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, बाय।